बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले इसकी एक डेफिनेशन है जो कि रिलेट करती है इस एक्सरसाइज से, रेडिकल इक्वेशन। इसको ज़रा पढ़ लें, देख लें। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। कहता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको स्क्वायर रूट में लिख दिया जाए, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिखी है, उसको, उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, उसे रेडिकैंड कहते हैं। वो सिंपल सी डेफिनेशन है और ये तकरीबन इस चैप्टर की ना सबसे आसान डेफिनेशन ही है ये। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं। टाइप 1, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक स्क्वायर रूट होगा और एक बगैर स्क्वायर रूट के। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करके सॉल्व कर देंगे। टाइप 2 में अगर आप देखेंगे तो 3 स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें भी 2 को अलग स्क्वायर ले लिया जाएगा और एक को अलग, और वो जो अलग वाला है वो तो कट जाएगा, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी लगेगा। टाइप 3 थोड़ी सी चेंज होगी। इसमें अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको ये हमने 1.3 में भी किया था कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्योंकि इस टाइप की डिमांड है, तो हमने इन दोनों की जगह पे ना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, या इसकी जगह कोई भी वैल्यू आई होगी ना, उसकी जगह हमने वाई लेट करना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस एम, ये देखें नीचे मैंने लिख दिया, इधर वाई प्लस एन हो जाएगा। उसके बाद फिर वही काम के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दिया जाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये इजी एक्सरसाइज है। 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 क्वेश्चन लिखा मैंने, एक दफ़ा दोबारा लिख दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ पर फार्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, 2x पहली रकम और दूसरी रकम 5, दूसरी तरफ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 2x का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20x, प्लस का 7x उधर जाके माइनस का हो गया, प्लस का 16 उधर जाके माइनस का हो गया। 4x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। 20 में से 7 निकालेंगे ना x के, तो 13x बचा। 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 बचा। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आगे फिर वही काम, मिड टर्म ब्रेकिंग, साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 9 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों। तो 36 काफ़ी टेबल्स पर आता है, लेकिन हमें 13 बनाने के लिए ना, ये देखें, 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा, बहुत सारे टेबल हैं, लेकिन हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में ना 13 चाहिए। सेंटर में देखें 13 पड़ा हुआ है, तो 6 और 6 12 होते हैं, ये तो ठीक नहीं है। अगला जो है 13 में से 3 गए, सॉरी 12 है, 12 में से 3 अगर मैं निकालूंगा ना तो तब कितने बचेंगे, 9, ये भी ठीक नहीं है। सेंटर वाला ठीक है क्योंकि 9 और 4 13 भी होते हैं। वही पेयर हमने लगा दिया 9x और 4x की सूरत में। पहले दोनों से सिर्फ x कॉमन निकला, 4x प्लस 9, अगले दोनों से कुछ भी नहीं निकल रहा तो 1, 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 कॉमन निकाला तो x प्लस 1 अलग हो गया अनकॉमन की सूरत में। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 किया तो देखिए, प्लस का 9 था उधर जाके माइनस का 9 हो गया, 4 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हो गया, प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1 हो गया। ले जी, यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अब स्क्वायर रूट का एक मसला होता है कि जब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाए ना, स्क्वायर रूट इक्वेशंस को, तो फिर हमें उन्हें चेक भी करना पड़ता है। तो चेक हम कैसे करेंगे, चेक में आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन है ना, गौर से देख लें, उस क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही आपने लिख लेना होता है। क्वेश्चन था 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 का होल स्क्वायर रूट, तो वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। पहले मैंने छोटी वैल्यू -1 था उसको पुट कर दिया, ये मैंने लिख दिया है -1। दो जगह पे x नज़र आ रहा होगा आपको, दोनों जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया, तो ये 2 1 ज़ा -2 और प्लस 5 वैसे का वैसे ही। 5 में से 2 गए तो 3 बचा, इधर 7 1 ज़ा -7, 16 में से 7 गए तो 9 बचा, तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है फिर 3 ही होता है। दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये बात हम लिख देंगे कि ये ट्रू है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब दूसरे को भी करना पड़ेगा। दूसरा हमारा आंसर था -9/4।
अब -9/4 को जब मैं जो है ना बच्चों पुट किया, ये देखें दोनों जगह पे -9/4 इधर भी पुट कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये जो 2 है ये इस 4 से कैंसिल हुआ तो डिवाइड में 2 बचा, तो -9/2 मैंने लिख दिया, +5 एलसीएम ले लिया, 9 1 ज़ा 9 वैसे ही आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1/2 आ गया इस तरफ। तो इधर देखा तो 7 9 ज़ा 63 हो गया, तो 4 को 16 से जब मल्टीप्लाई किया 64 हो गया, 64 को में से 63 निकाले तो 1 बचा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 4, तो 1 का तो स्क्वायर रूट कोई नहीं होता, लेकिन 4 का आपको पता है 2 है, तो वो भी 1/2 आ गया। तो दोनों सूरतों में ट्रू हुआ, तो ये बच्चों हमारा फिर दोनों ही आंसर हैं, सोल्यूशन सेट में दोनों ही लिख दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब ज़रा अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही ऐसा है, x+3 3x - 1, x+3 स्क्वायर रूट में है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x+3 आ गया इधर, और इधर वही फार्मूला लग गया a² + b² - 2ab। तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x², 1 का 1 ही रहेगा, 3 2 ज़ा 6x हो गया, इधर से x और 3 उठा के इधर ले आए, दोनों प्लस थे, दोनों इधर आके माइनस हो गए, ये देख लें -x - 3, 9x² और ये 6 और 1 7x, और 3 में से 1 निकाल दिए तो -2, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ से मिड टर्म स्टार्ट की, साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 बन रहा है। तो अब कभी कभी मैंने आपको बताया था सेंटर में भी वही वैल्यूज़ आ जाया करती हैं, तो वही वैल्यूज़ हम सेंटर में भी रख देंगे, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि 9 में से 2 निकाले तो 7 भी बच रहा है। तो बड़ी वैल्यू को माइनस का साइन दे दिया, छोटी को प्लस का। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है 9x, तो इधर एक x बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, +2 कॉमन निकला तीसरे चौथे में से, और इधर x, और आपको पता है इधर कुछ ना बचे तो 2 1 ज़ा 2 की सूरत में 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन निकाल लिया। जब इसे कॉमन निकाला तो x - 1 और 9x + 2 की सूरत में हमारे पास दो आंसर आए। x - 1 को अलग किया तो प्लस का माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो गया, 9x + 2 को अलग इक्वल 0 किया तो प्लस का 2 माइनस हुआ, 9 उसके डिवाइड में चला गया, दो आंसर आ गए। लेकिन चेक तो ज़रूरी है ना, फिर चेक किया, x की पहले 1 पुट कर लेते हैं, दो जगह पे x है, दोनों जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, ये देख लें, एक ये 1 और एक ये 1 पुट कर दिया, ये 4 हुआ, तो 4 का आपको पता 2 होता है, इधर 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गए तो 2, लो जी ये तो ट्रू है आपका, ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। दूसरी तरफ पुट किया -2/9, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, -2/9 इधर भी पुट कर दिया, -2/9 इधर भी पुट कर दिया। इधर हमने उसका एलसीएम लिया ना, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 27 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 25, 25/9 आपको पता दोनों परफेक्ट हैं, तो 25 5 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा। दूसरी तरफ हमने एलसीएम लिया तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, तो 3 और 2 ऐड हो गए तो -5 बना ओवर 3। अब ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो फिर ये तो ट्रू नहीं है, तो जो ट्रू ना आए वो जो फिर हमारा आंसर होता है ना, उसको हम कह देते हैं एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है फालतू, ठीक है बच्चों, फजूल फालतू। तो हमने सोल्यूशन सेट में एक ही रकम लिखी, लेकिन दूसरे को भी साथ लिख देना ज़रूरी है, इसको भी साथ आपने लिखना है। लेकिन जी बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन आपको चेक करके भी दिखाए, और अब इससे आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चेक करना आ गया होगा, क्योंकि अब अगले सवालों को मैं चेक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन्हें सॉल्व करूँगा, और ताकि वीडियो जो है वो इतनी लंबी ना हो, आपने चेक करना है ख़ुद, ठीक है बच्चों, क्योंकि सिर्फ x की जगह पे वैल्यू पुट करें, ये दोनों जैसे अब ये दोनों आंसर हैं, -1 है और 5/16 है ना, इसको आपने सिर्फ पुट करना है, ये दोनों, ये देखें x है और ये x है, क्वेश्चन में ही पुट कर देना है, और इस तरफ से उधर लेके कुछ नहीं जाना, उस तरफ से उधर लेके कुछ नहीं जाना, जो जिधर पड़ा है उसको उधर ही पड़ा रहने देना है। फिर भी आंसर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो फिर आपने कह देना है कि ये ट्रू है, नहीं आता तो एक्सट्रेनियस है, बस इतनी सी बात है। तो ये -3 था, इस क्वेश्चन में उठा के इधर ले आए, प्लस का हो गया, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4x + 3 का स्क्वायर आपको पता है 4x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फार्मूले का 2, 4x और 3 आ गया, इधर से 13x + 14 वैसे का वैसे ही, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया, 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x², 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24x, प्लस का 13x इधर आके माइनस हो गया, प्लस का 14 इधर आके माइनस हो गया।
16x² वैसे का वैसे ही आ गया। 24 में से 13 निकले तो 11x बचा। 9 में से 14 गए तो माइनस के 5 बचे, क्योंकि बड़ी रकम -14 है ना, तो माइनस के 5 बचेंगे। अब यहाँ पर भी वही मसला है, साइडों में 16 और 5 है, तो सेंटर में भी 16 और 5 आ सकता है, क्योंकि 16 को 5 से मल्टीप्लाइंग करें ना तो बन रहा है 80x²। 16 5 ज़ा 80। तो हमने देखा कि सेंटर में 11 वापस चाहिए, तो फिर यही कर लेते हैं 16 ही 5 ज़ा, क्योंकि 16 में से 5 निकाल लें तो 11 भी बचता है। देखें 16 में से 5 निकालेंगे तो 11 बच भी रहा है, मल्टीप्लाइंग करें तो -80 भी आ रहा है। पहले दोनों से 16x कॉमन निकला, इधर से एक x बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1। इन तीसरे चौथे में से क्या निकल रहा है -5, तो एक x बचा और +1, क्योंकि सेंटर का साइन माइनस हो तो अगला चेंज कर दें। x+1 सेम है, कॉमन निकाल लें। अनकॉमन में क्या आएगा 16x - 5। x+1 को अलग इक्वल 0 किया तो उधर जाके प्लस का 1 क्या हो गया -1, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, 16 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड। तो बच्चों ये दो आंसर आ गए हैं, लेकिन ये चेक जो है ना मैंने लिखा है लेकिन मैंने किया नहीं, ये आपने ख़ुद करना है। ठीक है, अगर किसी को मसला हुआ तो वो फिर मुझे कमेंट में बताए, ताकि फिर मैं ना चेक भी कर दूंगा फिर चलें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल होगा, ये आप कर लेंगे। सिर्फ आप वैल्यू सही पुट कर गए ना, जैसे पहले दोनों सवालों में मैंने बताई है, तो आगे तो कैलकुलेटर का काम है बच्चों। कैलकुलेटर ने 1 मिनट से पहले आंसर निकाल देना। इसमें देखेंगे 3x + 100 - x = 4। 3x + 100 स्क्वायर रूट में है, तो माइनस का x उठा के उधर ले जाएं, प्लस का x हो गया। ये लो जी, फिर मुसलसल चौथा सवाल वैसा ही है, टेकिंग स्क्वायर कर लिया ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अच्छा जी, तो उस तरफ आपने देखा कि 4 + x था, किसका स्क्वायर था 4 + x का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2a से मुराद 4 और b से मुराद x। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x² वैसे ही आ गया, 2 4 ज़ा 8x आ गया। लो जी बच्चों, उधर से दोनों वैल्यूज़ प्लस की थी उठा के इधर ले आया, प्लस का 3x था इधर आके माइनस हो गया, प्लस का 100 था इधर आके माइनस हो गया। x² वैसे का वैसे लिख दिया, 8x में से 3x गया तो 5x, और 16 100 में से 16 निकाल दें तो माइनस का 84 बचा, 0 उस तरफ लिख दिया। अब हमने देखा साइडों को मल्टीप्लाइंग किया तो माइनस का 84x² आ रहा है। तो 84 जो है ना बच्चों 12 7 ज़ा बेहतरीन है, क्योंकि 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 भी बच रहा है, ये देखें। ठीक है, तो हमने यही पेयर ले लिया। प्लस का साइन सेंटर का जो है वो 12 को दे दिया बड़ी रकम को, और छोटी रकम 7 था उसको माइनस का साइन दे दिया। अब पहले दोनों से आपको पता है क्या निकल रहा है, x निकला, x + 12 ब्रैकेट में, तीसरे चौथे से 7 निकला, क्योंकि 84 के ऊपर ना छोटा सा लिख लें 7 × 12, तो 7 तो कॉमन निकल गया, इधर से x बचा इधर से 12 बचा। सेंटर का साइन माइनस है, अगला चेंज कर दें, माइनस था तो क्या कर दिया प्लस, x + 12 सेम है, कॉमन निकाल लिया, x - 7 अलग कर दिया, x + 12 को अलग इक्वल 0 किया तो प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो गया, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो गया। इसका भी चेक आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। वैसे मैंने चेक भी कर देने थे, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ काम जो है ना वो आपको खुद भी थोड़ा सा करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।